अगली जो चीज हमने जाननी है वो क्या, सुने ध्यान से। इस वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, v नॉट z डिवाइडेड बाई n, इस तरीके से काम है। अगर मैं कहना चाहूं तो यहां से मैं चीजों को किस तरीके से समझूंगा कि शेल का नंबर अगर कम है तो वेलोसिटी जो क्या रहेगी। कल वाली क्लास में आपने किसके बारे में बात कर ली थी, रेडियस के बारे में बात कर ली थी। क्या बात करी थी उसको एक बार दोबारा से समझते हैं कि रेडियस ऑफ शेल जो है वो हमारे पास क्या था, रेडियस को r से लिखा था, ये किसके बराबर होता है, r नॉट n स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या था, z। r जो है सर वो क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द शेल। आर नोट क्या था, बोर रेडियस, इसकी वैल्यू कितनी बताई थी, 0.529 एंगस्ट्रोम बताई थी। एन का मतलब क्या था सर, शेल नंबर। शेल क्या होता है, जैसे के एल एम एन, 9th क्लास में भी पढ़ ली थी ये तो, ठीक है। के शेल का नंबर कितना है 1, एल को 2, एम को 3, एन को कितना नंबर दे दिया 4। तो रेडियस जो है वो किसके बराबर है, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना है, जेड। सबसे मेन जो कंक्लूजन नॉर्मली यहां पे जो मैं देख पा रहा हूं कि रेडियस और एन में अगर रिलेशन चाहता हूं तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के। तो ग्राफ पूछा गया कि रेडियस और शेल नंबर का ग्राफ बनाओ, जिसका स्क्वायर होता है ग्राफ उससे दूसरी तरफ बैंड करता है। स्क्वायर किसका है, एन का, तो ग्राफ किसकी तरफ बैंड करेगा, आर की तरफ। तो आर प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर था तो ग्राफ किसकी तरफ बैंड कर जाएगा, आर की तरफ। और इस शेप को एक की पावर 1 हो दूसरे की पावर 2 हो तो इस शेप को क्या नाम दिया जाता है, पैराबोलिक। पैराबोला कह लो या पैराबोलिक कह लो, बात का मतलब एक ही है। अब क्लियर है यहां तक की चीजें, ठीक है। कल जो है वो जो हम काम कर चुके हैं वो कौन सा था, बोर्ड ओरिएंटेड वर्क था। आज जो मैं अब क्वेश्चन करवा रहा हूं जो इसके बेसिस पे हमसे पूछा जाता है वो कौन सा क्वेश्चन होगा, कंपटीशन ओरिएंटेड, ठीक है। कर लिया है, हालांकि बोर्ड में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सुने ध्यान से, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस फॉर हीलियम एटम। हीलियम एटम की मान लो ले लेता हूं मैं एल शेल, मतलब कि मैं फॉर्मेट जो है रेडियस फॉर लिथियम एटम और लिथियम की जो है वो मैं कौन सी शेल ले लेता हूं, एन। और इनका रेशियो जो है वो हमसे पूछा गया है कि इनका रेशियो क्या होगा। इंग्लिश में लिखना होगा तो पता ही है तुम्हें, रेशियो फॉर हीलियम एटम फॉर एल शेल टू द रेडियस फॉर लिथियम फॉर द एन शेल, ठीक है। अब अगर रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला जो है वंशिका में क्या पता है कि सर रेडियस का फॉर्मूला है आर नोट एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है, जेड। ये चीज हमारे पास है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो आर नोट तो फिक्स है, आर नोट तो कितना बता रखा है मैंने, 0.529 एंगस्ट्रोम, ये बात तो हमें पता है। बची क्या है, एन। एन अलग होगा और क्या कौन अलग होगा, जेड। अब अगर मैं बात करना चाहूं तो मुझे जो पता है उसके अनुसार अगर हम चर्चा करेंगे, हीलियम के लिए जेड कितना होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, पहला किसका, हाइड्रोजन का, दूसरा किसका है, हीलियम का। लिथियम का नंबर क्या होता है, तो लिथियम के लिए जेड कितना लिखूंगा 3। शेल को अगर मैं यहां पे लिख दूं कि पहले शेल क्या है के, फिर एल, फिर एम और फिर कितना है के एल एम एन। के का नंबर 1, एल का नंबर 2, एम का मतलब 3 और एन का मतलब कितना है 4। एल कहा हुआ है तो एल के लिए जो एन की वैल्यू है वो कितनी रहेगी 2, और यहां पे जो है एन कहा है तो एन के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है 4। ये बातें जो है ना वो आपको पता है। सर हमें रेडियस का रेशियो बताना है, रेडियस का रेशियो जो है सर वो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए रेडियस का फॉर्मूला। रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, जेड। ये फॉर्मूला जो है सर वो हमें पता है कि रेडियस किसके बराबर है, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड के। आर नोट तो फिक्स है, बच क्या गया एन। एन का मतलब क्या होता है, शेल नंबर। शेल जैसे कि कह रखी है भाई, एल शेल कही है तो एन का मतलब 2, एन शेल कही है तो एन की वैल्यू कितनी 4। एल के लिए वैल्यू कितनी है 2 और एन के लिए वैल्यू कितनी है 4। ये बचपन की बात है तुम्हारे कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2 और लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3। ये बातें आपको पता है, ये वैल्यूज इसमें रख लेंगे, काम खत्म करेंगे। कि रेडियस का फॉर्मूला क्या है, आर नोट एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, जेड। दूसरे के लिए भी लिखूंगा तो वो भी कितना, आर नोट एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, जेड। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहले वाला है तो इसको क्या दे दिया n1 z1, दूसरे वाला है तो n2 और इसको क्या कह दिया z2। आर नोट से आर नोट जो है सर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि वो तो दोनों जगह क्या रहेगा, सेम। अगली जो बात है वो हमें क्या पता है, n1 पहले वाले में n की वैल्यू कितनी है 2 का क्या है स्क्वायर, z1 z कौन है 2 ही है, होल डिवाइडेड बाई यहां पे n की जगह कितना है 4 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई इसका z जो है वो किसके बराबर है 3 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करना है। सारे बच्चे जो है ना वो ध्यान से समझेंगे कि काम जो है सर वो क्या कर लिया। अब इस वैल्यू को सोल्व करने चलूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2, ये 3 ऊपर चला जाएगा डिवाइड के डिवाइड में, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8। ये रेशियो जो है वो आपसे पूछा गया था, कोई सवाल ही नहीं है। मैंने आपको बताया तो ये सबसे आसान वाली फिजिक्स है
जो बताया जाएगा न्यूमेरिकल उसी के ओरिएंटेड रहेंगे। वो एक फॉर्मूला है, उसी के बेसिस पे पूछा जा रहा है सब कुछ। ठीक है, कि काम जो है वो हमने क्या करना है, रेडियस फॉर हीलियम, हीलियम का मतलब जेड कितना 2, लिथियम, लिथियम का मतलब कितना 3, एल शेल का मतलब 2 नंबर, एन शेल का मतलब 4 नंबर। आर नोट तो कट जाएगा, जो नंबर थे उनके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आ जाए। इस काम को उतारेंगे जल्दी, फिर आगे बढ़ेंगे भाई। पिछला काम हो चुका, अगला जो काम है वो अब हमने क्या करना है, ये तो काम हमने रेडियस के लिए कर लिया, हर तरीके से काम निपटा लिया है। 6 क्वेश्चन इसके बेसिस पे हमारे पास बन गए। पहला क्वेश्चन क्या, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस। अगला एक्सप्रेशन कि प्रूव दैट रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। प्रूव दैट रेशियो फॉर के एल एम एन शेल इज 1:4:9:16। शो दैट शेल्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड। ये 4 तो कल बता दिए थे। ड्रॉ अ ग्राफ रेडियस वर्सेस शेल नंबर, वो बता दिया। और एक अलग अलग वेरिएशन के लिए अलग अलग रेशियो जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है आयुष जी, आप समझ पा रहे हो चीजों को, ज्यादा ही समझ पा रहे हो आप। ठीक है, काम जो आपने क्या करना है, अब अगली हेडिंग क्या होगी, वेलोसिटी की हेडिंग डालें, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके भी अलग अलग सवाल जो है बेटा वो आप लगा रहे होंगे। ठीक है, जिन्होंने रेडियस नहीं पढ़ी है वो रेडियस भी पढ़ लो और आज जाके वेलोसिटी भी कर लो भाई। वर्ड जो है वो हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ इन स्पेशल ऑर्बिट्स। उन स्पेशल ऑर्बिट्स को क्या नाम दिया था, शेल। और जब उन शेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। कितनी वेलोसिटी से वो उनमें मूव कर रहा होगा, ये आपका काम है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगले 3 दिन आप 2 ही पोस्टुलेट लेके चल रहे होंगे। पहला जो पोस्टुलेट था वो हमारे पास क्या था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। और जो बच्चे पढ़ के आए हैं उन्हें पता होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, mv² डिवाइडेड बाई, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स kz डिवाइडेड बाई। सारे बच्चों को पता है ये बातें। ठीक है, पहली बात आपको ये पता थी। अगली जो बात है सर वो हमने क्या करनी थी कि सेकंड पोस्टुलेट के बारे में जब हमने बात करी, इंपॉर्टेंट तो सेकंड वाला भी काफी है, कि जब हमने यहां पे पढ़ा था तो वो क्या था कि एंगुलर मोमेंटम, जिसका नाम क्या था mvr, किसके बराबर होता है वो nh डिवाइडेड बाई 2π। ये 2 बातें ही आपको याद करनी है। ठीक है, उसके बाद का काम तो बिल्कुल आसान है कि सर mv² बाई आर किसके बराबर है, kze² डिवाइडेड बाई r²। एक r पावर से एक r पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल। मैंने क्या बताया था, वैल्यू किसकी निकालनी है, वेलोसिटी। तो यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, रेडियस की। कल रेडियस निकाली थी तो किसकी वैल्यू निकाली थी, अपोजिट की निकालते हैं। रेडियस चाहिए तो कौन निकालो, वेलोसिटी। वेलोसिटी चाहिए तो कौन निकालो, रेडियस। तो यहां से वेलोसिटी चाहिए थी तो हमने वैल्यू किसकी निकाल ली, रेडियस की। और रेडियस की वैल्यू क्या होगी बेटा, NH डिवाइडेड बाई 2πm और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, V। ठीक है, इस बात पे जो है ना वो आपने ध्यान रखना है, NH डिवाइडेड बाई 2πmv। इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया था, थर्ड, और इसको कहां पुट कर दिया था, फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। ये 2 बातें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है कि mv² बाई आर किसके बराबर था, kze² डिवाइडेड बाई r²। एक r पावर से एक r पावर गई। mvr किसके बराबर है, nh डिवाइडेड बाई 2π। हमारा काम क्या निकालना है, वेलोसिटी। इस फॉर्मूले से किसको निकालेंगे, रेडियस को। रेडियस की वैल्यू निकाली, कितना आ गया, mv जो मल्टीप्लाई में था वो कहां चला जाएगा, डिवाइड में। चलो जी, ये कितना है, mv² किसके बराबर है, kze² डिवाइडेड बाई कितना, r। r की जगह कितना है, nh डिवाइडेड बाई कितना, 2πm इंटू v। अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है, क्या होना चाहिए, ये डिवाइड के डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये काम जो वो क्या बन जाएगा, mv², और ये किसके बराबर हो गया, mv² बराबर है kze² डिवाइडेड बाई कितना, nh इंटू में कितना, 2πm और मल्टीप्लाई बाई v। ये चीज हमें पता है। अगला जो काम है सर वो क्या हो जाएगा, मास से मास गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल होगी, तो जो बच गया वो आंसर आ गया। कि यहां पे अगर मैं वेलोसिटी अब लिखना चाहूंगा इस काम को करने के बाद, तो काम जो वो हमारे पास वो उसी लाइन में आगे बढ़ाना है तुमने, कि वेलोसिटी जो है सर उसका आंसर किसके बराबर हो गया, 2π को आगे कर देता हूं, 2π kze² और डिवाइडेड बाई कितना, n मल्टीप्लाई बाई h। ये काम जो वो हमने कर लिया, कल वाले ही काम कर रहे हैं, बस चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं। कल रेडियस चाहिए था तो यहां से क्या निकाला था, वेलोसिटी। आज वेलोसिटी चाहिए तो क्या निकाल लिया, रेडियस की वैल्यू उठाई, कहां फेंक दी, फर्स्ट में। जो कटता था काट दिया, जो बचा है वो आपने लिख लिया। और जो वेलोसिटी है उसका आंसर कितना है, 2π kze² डिवाइडेड बाई nh। कल अगला स्टेप क्या था कि कांस्टेंट को थोड़ा सा अलग कर लिया था और वेरिएबल को अलग कर लिया था। तो यहां पे काम जो वो क्या बन गया, वेलोसिटी v
कल की तरह सेलेक्ट करते हैं चीजों को कि अगर मैं बात करूं जेड जो है वो वेरिएबल है, एटॉमिक नंबर सबका क्या होता है, अलग होता है, शेल का नंबर भी सबका क्या होता है, अलग। तो जेड और एन जो है वो तो क्या है, अलग हैं। बाकी सारी चीजें क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट में क्या आ गया, 2 पाई के ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, एच। ये अलग कर लिया थोड़ा सा, और जेड बाई एन को थोड़ा सा क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ये सारा डाटा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। दो तो दो ही रहना है हमेशा, पाई भी हमेशा क्या रहना है, पाई। के की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सेम रहना है, एच प्लैंक्स कांस्टेंट भी क्या रहना है, कांस्टेंट। तो ये वैल्यूज तो कांस्टेंट हैं, और ये वैल्यूज जो कांस्टेंट है इनको नाम दे दिया वी नोट, और ये क्या बन जाएगा, जेड डिवाइडेड बाई एन। ये काम जो है वो आपको पता होना चाहिए। इस काम पे अब हम ध्यान देंगे थोड़ी देर में। इस वाले काम को आप उतारेंगे, पहले समझ लें एक बार और कि सर पहला पोस्टुलेट जो है वो क्या कह रहा था। पहला पोस्टुलेट कहता है कि एम वी स्क्वेयर बाई आर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वेयर बाई आर स्क्वेयर। एक आर ने एक आर को मारा। दूसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि एम वी आर किसके बराबर है, एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई। तुम्हारा पर्पस क्या है, वेलोसिटी निकालना। तुमने क्या निकाल दिया, रेडियस निकालनी है, तो एमवी जो मल्टीप्लाई में था कहां चला गया, डिवाइड में। इस वैल्यू को उठाया और कहां पुट कर दिया आपने, फर्स्ट इक्वेशन में। तो जहां रेडियस लिखी थी वहां वैल्यू रखी। ये डिवाइड के डिवाइड में कहां चला जाएगा, ऊपर। जो कटता था वो काट दिया, जो बचा है वो क्या बच गया, वेलोसिटी। उसमें कांस्टेंट को थोड़ा सा आगे कर लिया, और जो वेरिएबल है उसको थोड़ा सा पीछे कर लिया। जो सारे कांस्टेंट है उन्होंने मिला के क्या बना दिया, वी नोट। और इस वी नोट की अगर मैं बात करूंगा तो ये जो वी नोट है इसकी वैल्यू जो है सर वो कितनी होगी, वी नोट की वैल्यू है 2.16 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड। अभी बात करेंगे इसके बारे में। इतना काम जो है वो भी आपने उतारना है। समझ आ गई ये बातें, ये काम जो है इसको उतारें फिर आगे बढ़ेंगे भाई, निपटाते हुए चलें। शाबाश, कोई दिक्कत आ रही है पूछेंगे। तो हमने जो है वो एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है, किसके लिए, वेलोसिटी के लिए। अब इसके बेसिस पे फिर वही काम करेंगे जो हमने किसके लिए करा था, रेडियस के लिए। सुने ध्यान से कि काम जो है सर वो सबसे पहले तो क्या पता चल रहा है कि v इज इक्वल्स टू वी नोट और z डिवाइडेड बाई कितना हो गया, n। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। अब अगर मैं बात करता हूं एक सबसे पहले कंपटीशन ओरिएंटेड सवाल जो हमसे पूछा गया, आवाज नहीं करें भाई, नीट के एग्जाम में आपसे पूछा गया और आपको सीधी वैल्यू जो है वो याद होनी चाहिए। क्या कहा गया पेपर में कि वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एटम फॉर के शेल। समझ गए हो इस बात का क्या मतलब है, v का मतलब क्या है, वेलोसिटी। मतलब लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, सीधा क्वेश्चन बता रहा हूं। v का मतलब वेलोसिटी, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। कौन सी शेल के लिए, के शेल के लिए। उसका रेशियो बताओ स्पीड ऑफ लाइट से। ठीक है, सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूं तो यहां पे काम जो है वो क्या बन गया, वेलोसिटी फॉर हाइड्रोजन एटम। v का फॉर्मूला तो क्या होता है, वी नोट जेड डिवाइडेड बाई एन और डिवाइडेड बाई कितना हो गया, सी। वी नोट की जगह कितना है 2.16 10⁻⁴ कितना है 6 है। ठीक है, एग्जैक्ट डाटा जो है वो ये है। वैसे 2.18 भी लिखा होता है, वो भी हो सकता है, मतलब कि कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा। जेड हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वजह से जेड कितना हो गया, हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू कितनी है 1, और के शेल है तो एन की वैल्यू भी जो है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो 2.16 10⁻⁶ जेड की वैल्यू कितनी है 1, शेल नंबर भी कितना है 1, डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट जो बेटा वो कितनी होती है 3 इंटू 10⁸, और जब उसके साथ ये कंपैरिजन करा गया तो ये आंसर आता है 1/137। एग्जैक्ट आंसर ये था कि अगर वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, किस में, हाइड्रोजन एटम में, कौन से शेल में, के शेल का कंपैरिजन स्पीड ऑफ लाइट से करा जाएगा, तो अगर स्पीड ऑफ लाइट 137 है तो उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी मानी जाएगी, 1। मतलब कि लगभग सा 140 गुना होती है। मतलब 137 को लगभग सा अगर कितना कह दूं, 140 कह दूं, तो मतलब कि लगभग 140 कह लो, या फिर एग्जैक्ट बताना है तो उसका कितना होती है, 137 टाइम्स होती है। ठीक है, अब अपनी चीजों पे हम चलते हैं। ये तो एक सवाल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, नीट का प्रीवियस ईयर सवाल है भाई। अब अगली जो चीजें हमने जाननी है वो क्या, सुने ध्यान से कि सर वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर है, वी नोट जेड डिवाइडेड बाई एन। इस तरीके से काम है। अगर मैं कहना चाहूं तो यहां से मैं चीजों को किस तरीके से समझूंगा कि शेल का नंबर अगर कम है तो वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, ज्यादा। या फिर इस काम को पहले ऐसे लिख लेते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो शेल नंबर का कैसा है, इनवर्स फंक्शन है कि अगर शेल नंबर बढ़ेगा तो वेलोसिटी जो है वो क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, कि भाई सबसे दूर वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या मिलेगी, कम, और सबसे पास वाले में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा। सबसे पहले तो इसके बेसिस पे क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। और वो ग्राफ जो है वो क्या कह रहा है, इस तरीके से कि वेलोसिटी और n का अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये जो है ये वेलोसिटी और ये क्या है n, दोनों कैसे हैं, इनवर्सली।
इनवर्सली है तो ग्राफ कैसा चला जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कि अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी और एन का ग्राफ बनाना है, वी वर्सेस एन ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कैसा चला जाएगा, उल्टे में है ना, एक ऊपर लिखा है और एक कहां लिखा है, नीचे, तो इनवर्स रिलेशन है, और इनवर्स रिलेशन अगर होता है तो ग्राफ कैसा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये बात जानते हैं आप। अगली बात आपको क्या पता है, जहां शेल का नंबर कम वहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या मिलेगी, ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाईएस्ट इन के शेल। सबसे तेज जो वेलोसिटी है वो कहां मिलेगी आपको, के शेल में मिलेगी। मानते हो आप इस बात को, क्योंकि के शेल का नंबर सबसे कम है, एन मिनिमम वैल्यू कितनी ले सकता है, 1, तो के शेल में वेलोसिटी क्या है, सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अगर मैं इस बात को एक बार दोबारा से आपको समझाऊं तो वी का फॉर्मूला क्या है, वी नॉट जेड डिवाइडेड बाई एन। वी और एन कैसे हैं, इनवर्स में, शेल का नंबर कम तो वेलोसिटी ज्यादा। कंक्लूजन क्या निकला कि शेल का मिनिमम नंबर कितना है, 1, वो किसके लिए होता है, के के लिए, तो के शेल में वेलोसिटी क्या रहेगी, सबसे ज्यादा। जहां शेल का नंबर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। इसका कंक्लूजन लिखूं तो क्या होगा, वेलोसिटी इज लीस्ट इन फारदेस्ट ऑर्बिट, जो सबसे दूर वाला ऑर्बिट है, इन फारदेस्ट ऑर्बिट, जो सबसे दूर वाला ऑर्बिट है उसमें जो वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, सबसे कम। मतलब के शेल में वेलोसिटी सबसे तेज मिलेगी, और जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट है उसमें वेलोसिटी क्या मिलेगी, सबसे कम मिलेगी। सही है। अब अगर मैं बात करना चाहूं तो वी और एन इनवर्स में थे। इनवर्स का मतलब क्या है, एक ऊपर लिखा और एक कहां लिखा है, नीचे, और इनवर्स में अगर ये हैं तो इनका ग्राफ जो वो कैसा जाता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। उतारें इस सवाल को, फिर आगे चलेंगे बेटा, निपटाएं, शाबाश। क्या करना है, सुने बेटा ध्यान से। वी और एन का ग्राफ जो वो में क्या पता चल गया कि वी और एन जो है सर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। ग्राफ जो है वो कैसा चला गया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप से चला गया। फिर अगली जो बातें हैं, हम इलेक्ट्रॉन की स्पीड का ना थोड़ा सा अंदाजा लगाना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन 100 की स्पीड से भागता है, 500 की पे, 10 पे, मतलब कर क्या रहा है वो अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे पास क्या है कि सर वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो फॉर्मूला है वो कितना है, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है कि वेलोसिटी जो है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला जो किसके बराबर है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है वी नोट इंटू में जेड डिवाइडेड बाई कितना है, एन। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला जो है सर वो कितना है, वी नोट जेड बाई एन। हम अंदाजा लेना चाह रहे हैं किसका, इलेक्ट्रॉन की स्पीड का, कि इलेक्ट्रॉन किस हिसाब से भाग रहा होगा, हल्की फुल्की स्पीड है, तेज स्पीड है, या मीडियम सी स्पीड है। तो अगर मैं इसका अंदाजा लेना चाह रहा हूं तो हमने वही काम कर लिया कि हाइड्रोजन से आइडिया ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम की, फॉर हाइड्रोजन एटम एंड के शेल। हाइड्रोजन एटम ले लिया और उसके कौन सी शेल ले ली, के शेल। अब हाइड्रोजन एटम अगर लिया है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 1, और के शेल ली है तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 1। इस तरीके से काम है। तो वेलोसिटी जो है सर, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, वी नोट इंटू में कितना, जेड डिवाइडेड बाई एन। अब वी नोट की वैल्यू तो कितनी पता है, 2.16 10 की पावर 6। जेड, जेड का मतलब हाइड्रोजन के लिए 1 और एन की वैल्यू भी कितनी है, 1। ये आंसर कितना आ गया, 2.16 10⁻⁶। 10 की पावर 6 का मतलब 10 लाख, उसकी 2 से गुणा करी तो 20 लाख, 20 लाख किलोमीटर पर सेकंड। वो तो इलेक्ट्रॉन सर्कल में चक्कर काट रहा है, अगर सीधा भगा दें इलेक्ट्रॉन को तो 1 सेकंड में कितने किलोमीटर कवर कर जाए, 20 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब कोई हल्की फुल्की स्पीड नहीं है, खकीटी ढा रखी है इलेक्ट्रॉन ने, मंडा पड़ा है किसमें, इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चक्कर काटने के लिए। समझ आ रही है, मतलब कोई हल्की फुल्की स्पीड नहीं है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज स्पीड से मूव करता है, तभी तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपैरिजन जा रहा है, 137वां टाइम्स है उसका, है ना। इस तरीके से काम जो है ना वो हमने करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड का हल्का सा आपको क्या लग गया है, आइडिया लग गया। ठीक है, तो यहां पे आपसे क्या पूछा जा सकता है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी करवा चुका मैं, शो दैट वेलोसिटी इन फारदेस्ट ऑर्बिट इज स्मॉलेस्ट। सबसे दूर वाले ऑर्बिट में वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, सबसे कम होती है। वी और एन का ग्राफ पूछा जा सकता है, वेलोसिटी का स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपैरिजन आ सकता है। 4 सवाल पूछे गए हैं, चारों मैंने बता दिया आपको। उतार लीजिए इस काम को। आपने आइडिया भी लगा लिया है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा है, 20 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। गौतम जी क्या आप मूव कर पाए हो इस स्पीड से, नहीं, हम तो नहीं मूव करवा पाएंगे। अगर हम इतनी स्पीड से भागेंगे तो राख बन जाएंगे, जल जाएंगे, इतनी तेज स्पीड है ये। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने करना है। समझ पाए हो आप इस बात को। उसके बाद फिर अगली चीजों पे बात करेंगे, जल्दी निपटाएं इस काम को। ठीक है, वेलोसिटी का अंदाजा आपने ले लिया है, स्पीड ऑफ लाइट के साथ इसका कंपैरिजन कर दिया, अलग अलग इसके जो लॉजिक्स हैं, इसके कंसेप्चुअल हैं वो डिस्कस कर चुके हो। कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए जी। अब अगला काम हम करेंगे, ये दोनों काम जो करवाए हैं ये बोर्ड ओरिएंटेड वर्क हैं,
अब जो अगले दो करवा रहा हूं वो कंपटीशन ओरिएंटेड है, मतलब वो काम जो है वो हम कंपटीशन के हिसाब से पढ़ रहे होंगे बस। तो वेलोसिटी और रेडियस पढ़ने के बाद अगला नंबर किसका आएगा, टाइम पीरियड का आ रहा होगा, टाइम पीरियड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, टाइम पीरियड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसके टाइम पीरियड के बारे में हमने बात करनी है सर। टाइम पीरियड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये काम जो है ना वो हम करना चाहते हैं कि चीजें आपके पास कुछ कैसी होंगी। टाइम पीरियड ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन अगर मैं बताना चाहूं तो चीजें क्या बनेंगी, ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर पाथ में क्या लगा रहा है, चक्कर। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो क्या होगी उसकी वेलोसिटी, और यहाँ पे इसके सेंटर से इसके सेंटर में क्या है, कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, जिस डिस्टेंस को क्या नाम दिया गया है, आर। टाइम पीरियड नितिन आप बताना चाहते हैं, बेटा टाइम पीरियड का सबसे बेसिक फॉर्मूला आपने क्या पढ़ रखा है कि सर टाइम पीरियड बराबर होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई, डिस्टेंस बाई स्पीड कह लो। अब सर्कुलर पाथ है, पाथ जो है वो कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस कितना, 2 पाई आर, और स्पीड जो है वो किसके बराबर है, v के बराबर है। जानते हैं आप इस बात को, ये तो बेसिक सी बात है, इसका तो एटम से कोई लेना देना अभी तक तो है ही नहीं। पाथ कैसा है, सर्कुलर, सर्कुलर पाथ है तो डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर होता है। वेलोसिटी किसके बराबर है, v के बराबर है। जानते हैं आप इस बात को। चलो जी आगे बढ़े तो काम जो है सर वो हमारे पास क्या है, 2 पाई की जगह 2 पाई है। रेडियस, रेडियस का बेसिक वाला फॉर्मूला वो कितना था, आर नोट एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना था, जेड। ये बात आपको पता है, बेसिक वाला, क्योंकि वो एक फॉर्मूला और भी है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर, उसकी जरूरत नहीं है। वेलोसिटी का बिल्कुल बेसिक वाला क्या है, वी नोट और इंटू में कितना था, जेड डिवाइडेड बाई एन। अब अगर मैं बात करूं 2 पाई कांस्टेंट है, आर नोट कांस्टेंट है, वी नोट कांस्टेंट है, ये तो सारे के सारे क्या बन गए, जो बचा हुआ पोर्शन है उसकी तरफ अगर आप ध्यान दो तो इसको जो है ये क्या लिख दिया मैंने, इसको टी नोट कह दूं, टाइम पीरियड है तो क्या कह दिया, टी नोट कह दिया। ये एन ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, एन की क्यूब, और जेड करूंगा तो क्या हो गया, जेड का स्क्वायर। ये जो काम करना है ये सिर्फ कितना करना है आपने, कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन की क्यूब और डिवाइडेड बाई कितना, जेड का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपसे क्या पूछ लिया जाता है, इनके अलग अलग रेशियो, वही मान लो अलग अलग काम कह दिया, हीलियम की के शेल, लिथियम की कौन सी, एन शेल, उनका रेशियो पूछ लेगा। तो आपको क्या रिलेशन पता है, एन क्यूब प्रोपोर्शनल में है और जेड स्क्वायर कहां है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में। तो टी क्यूब प्रोपोर्शनल है, टी प्रोपोर्शनल है एन क्यूब जेड स्क्वायर। और अगर इसका ग्राफ पूछ लिया जाए, मान लो आपसे टी का ग्राफ पूछा जा रहा है, किसके साथ पूछा जा रहा है, एन के साथ, टी और एन का ग्राफ बनाना है। तो ये ग्राफ जो है जिसकी क्यूब होती है उससे दूसरी तरफ ग्राफ चला जाता है, इसको नाम दिया जाता है क्यूबिक पैराबोला। क्या नाम दिया जाता है, क्यूबिक पैराबोला। मतलब कि जैसे जैसे पावर बढ़ती है ग्राफ जो है वो एक्सिस की तरफ बढ़ता जाता है। मान लो स्क्वायर होता, स्क्वायर होता तो ग्राफ कैसे जाता, दूर से, क्यूब है तो कहां से जा रहा है, और पास से, 4 पावर होती और पास, 5 होती और ज्यादा पास, मतलब कि इस तरीके से काम करना है। ग्राफ जो है वो किसकी तरफ बढ़ता चला जाता है, एक्सिस की तरफ। जैसे जैसे पावर बढ़ती है वैसे वैसे ग्राफ किसकी तरफ बढ़ता चला जाता है, एक्सिस की तरफ। ये बात आपको समझ में आई है। दक्षित कुछ कहना चाहते हो कि टी प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, तो टी प्रोपोर्शनल है एन क्यूब के, तो टी और एन के बीच में जो ग्राफ बना वो ग्राफ जो है सर वो कैसा होगा, क्यूबिक पैराबोला होगा। ठीक है, 4 पावर होती तो ग्राफ और आगे चला जाता, इस तरफ टाइम एक्सिस की तरफ चला जाता। ठीक है, तो ये काम जो है ना वो हमने करना है, सारे बच्चे ध्यान से समझेंगे। टाइम पीरियड होता क्या है सर, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कौन सा है, सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस क्या होता है, 2 पाई आर, स्पीड किसके बराबर है, v। r को r नोट एन स्क्वायर बाई जेड, v को v नोट जेड बाई एन। ये तो सब कुछ कांस्टेंट है, n ऊपर और z का स्क्वायर हो गया, तो n क्यूब जेड स्क्वायर। जिसकी क्यूब है ग्राफ उससे दूसरी तरफ जाएगा और नाम जो है वो क्या बन गया, क्यूबिक पैराबोला। ये काम आपने उतारना है, जल्दी करें फिर आगे चलेंगे, शाबाश। अगर हम बात करना चाहते हैं किसके बारे में, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जो है सर वो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो सर फ्रीक्वेंसी जो है उसको किससे लिखा जाता है, न्यू से लिखा जाता है। फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास क्या है, न्यू है। और न्यू की अगर हम बात करेंगे तो न्यू फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 डिवाइडेड बाई टाइम पीरियड। तो जो टाइम पीरियड वाली चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी, उल्टी। वहां पे एन क्यूब कहां है, ऊपर, उल्टा करेंगे तो कहां चली जाएगी, नीचे। जेड स्क्वायर कहां था, नीचे, वो कहां चला जाएगा, ऊपर। तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करूंगा तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल चली जाएगी किसके, जेड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, एन क्यूब। ये भी जो है वो आपके पेपर में पूछा गया है कंपटीशन में कि फ्रीक्वेंसी जो है वो एन के कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ एन। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का उल्टा,
जो टाइम पीरियड का काम है हिमांशु, उसको क्या कर लेंगे बेटा, उल्टा कर लेंगे, तो ये काम हमारे पास बन जाएगा। समझ आ गई? ये दोनों काम जो हमने किसके लिए करने हैं, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के लिए आपने कर लेने हैं। ठीक है, डन है ये बात। अगली जो बातें हैं अब उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब वो बोर्ड का हिस्सा है और बोर्ड का बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, आप जो है अगर टी नोट की वैल्यू चाहते हैं तो टी नोट की वैल्यू निकालना कोई बड़ा काम नहीं है तुम्हारे लिए। 2 पाई तो पता ही है 6.28 हो जाएगा, आर नोट पता है, वी नोट पता है, वैल्यू को पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, टी नोट। आपका वर्क फ्रॉम होम है, ये करके लाना इसको। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला जो काम है वो हमने किसके लिए करना है, ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब कि अगर आप कंडीशन को समझ लो, ये काम यहां पढ़ लेना है, घर जाके पढ़ना है। अगर आप ऐसा करने में असफल रहते हैं तो 1 हफ्ते की छुट्टी करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले सोमवार से आना। ठीक है, क्योंकि आज ये काम शुरू कर रहा हूं और इस पूरे हफ्ते में अब एनर्जी का ही काम चलेगा। मतलब कि इस बात को आप समझे। ठीक है, कि भाई एनर्जी वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अब आज से लेके और शनिवार तक कौन सा काम चलेगा, एनर्जी का। फिर हम न्यूक्लियाई शुरू करेंगे, तो आप न्यूक्लियाई पे आके कंटिन्यू करो अगर आप ये एनर्जी वाला काम नहीं पढ़ के आते हो तो। सिंपल सी बात ये है कि एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है तो सर वो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो एक तो क्या निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी। फिर 2 चार्ज हैं, 2 चार्ज जहां पे भी होते हैं वहां कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल भी निकलेगी। काइनेटिक और पोटेंशियल को जोड़ दूंगा तो कौन सी बन जाएगी, टोटल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम हम दीपाली करने चले हैं दैट इज काइनेटिक एनर्जी। हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। क्यों होगी सर काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्षिति लगातार किसमें है, मोशन में, और मोशन में कोई चीज होगी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। सिंपल सी बातें हैं। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी जो है फॉर्मूला जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जो मैंने कहा था पहला पोस्टुलेट, पहला पोस्टुलेट जो है वो तुम्हें क्या कहता है कि एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर होता है, के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, आर स्क्वायर। जानते हैं एक आर पावर से एक आर पावर कट गया, यहां पे क्या बन गया कि एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना है, आर के बराबर। समझते हैं आप इस बात को कि काम जो वो हमने क्या करना है, एम वी स्क्वायर बाई आर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। आर से क्या हो जाएगा, आर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर। मानते हैं आप इस बात को। अब मुझे जो मिल गया है वो क्या, एम वी स्क्वायर, और जो मुझे चाहिए वो क्या, हाफ एम वी स्क्वायर। मुझे इसके साथ क्या और चाहिए, हाफ। इसके साथ हाफ अगर लगा दूंगा गलत हो जाएगा, दोनों तरफ ही क्या लगाना पड़ेगा, हाफ लगाना पड़ेगा। तो काम जो अगले वाले स्टेप में क्या कर दूंगा कि मल्टीप्लाइंग बाई हाफ बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई हाफ बोथ साइड्स। दोनों साइड जो है वो हाफ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और यहां पे अगर हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, हाफ के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, आर। तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना, 2r। कोई बात है ये तुम्हारे लिए, ये तो इतने स्टेप मैंने बनाए हैं, नहीं बनाने की जरूरत थोड़ी है। आर से आर काटो, हाफ लगा दो, दोनों तरफ बन गया, वहीं पे काम खत्म होना था। समझ पा रहे हो आप बात को। सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फोर्स, आर ने आर को मारा, बचा क्या, एम वी स्क्वायर किसके बराबर है, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। हाफ यहां पे लगा दिया, हाफ वहां पे लगा दिया। हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r। ये फॉर्मूला किसका आ गया, काइनेटिक एनर्जी का। अगला जो काम है सर वो हमें क्या चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी। अगला जो पार्ट हम करेंगे दैट इज योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। अब काम जो है वो हमने क्या कर लिया, एक हमारे पास न्यूक्लियस था और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या लगा रहा था, चक्कर। न्यूक्लियस का चार्ज कितना होता है, जेड ई, बता चुका हूं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस का ई, ये हमारे पास चार्ज नंबर 2 है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सर वो किसके बराबर है, स्मॉल आर के बराबर। पोटेंशियल एनर्जी बताना चाहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, क्या, के Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई कितना, आर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हर बार इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आपने पीछे अब तक क्या माना है, प्लस का ई, यहां पे क्यों मान रहे हो माइनस का ई, क्योंकि ये जो वर्ड है ई का मतलब क्या है, और एनर्जी का मतलब स्केलर, और स्केलर क्वांटिटी कैसे, साइन को इंक्लूड करती है। बता चुका हूं, पहले दिन ही बता दिया था कि आने वाले समय में एनर्जी निकलवाऊंगा। एनर्जी कैसी है, स्केलर, तो साइन लेना पड़ेगा। अब तक क्या पढ़ा था, फोर्स, फोर्स कैसा है, वेक्टर, और वेक्टर में साइन को इंक्लूड नहीं करते हैं। चलो जी, पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो काम जो वो क्या हो जाएगा, के की जगह के, काम जो हमने क्या करना है, के की जगह के हो गया Q1, एक चार्ज जो वो किसका है ZE, दूसरा चार्ज किसका माइनस का E, डिवाइडेड बाई कितना R। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा माइनस का के जेड ई स्क्वेयर और डिवाइडेड बाई कितना है R। तो ये फॉर्मूला जो है सर वो किसका हो गया पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना हो गया R। मानते हो आप इस बात को, ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी बतानी है तो टोटल एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक कितनी आई थी के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना 2R। पोटेंशियल वाली कितना आई है माइनस का के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना R। तो ये प्लस इंटू माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस, कॉमन क्या आ जाएगा दोनों में के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई R। इसको कॉमन लिया, यहां पे क्या बचा हाफ और यहां पे कितना बचा -1। हाफ में से 1 को माइनस करेंगे माइनस का हाफ, और माइनस का हाफ है तो क्या हो जाएगा माइनस का हाफ ऑफ के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई कितना R। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी टोटल एनर्जी। एक बार 1 मिनट में दोबारा देख लो, काम खत्म करते हैं। इलेक्ट्रॉन भागा तो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वेयर, एम वी स्क्वेयर बाई आर किसके बराबर है के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर। एक आर से एक आर गया, एम वी स्क्वेयर बराबर हो गया के जेड ई स्क्वेयर डिवाइडेड बाई आर। हाफ चाहिए था, दोनों तरफ क्या कर दिया हाफ कर दिया। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है के Q1 Q2 बाई आर। Q1 की जगह जेड ई है, Q2 की जगह माइनस का ई है। सोल्व करा, ये पोटेंशियल आ गई, पोटेंशियल और काइनेटिक का सम कर दिया तो क्या आ गई टोटल एनर्जी। ये काम जो है वो हमने करना है, इस काम पे आप ध्यान देंगे, उतारना शुरू कर लें इस काम को।